मुर्शिद सोना। क्योंकि असी कई बार दसीदा है कि जदों इंसान चल के आंदा है, गुरु रहबर पीर फकीर तो हमेशा ही आनंद बरसाते हैं। वो तो हमेशा ही सब ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ आनंद ਦੇ ਨਾਲ खुशियां ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, पर कोई जगह ऐसी ਹੁੰਦੀ जिथे जाके उन्होंने आप ਨੂੰ बड़ा आनंद आता है, आप ਨੂੰ बड़ी खुशी ਹੁੰਦੀ है। और अज ये भी स्थान उस स्थान चो असीं कहांगे जिथे आके बड़ा आनंद आया। तुहानूं प्यार च नचदियां देख के, प्यार दे विच खुशी दे नाल तुसीं उस मालिक दे इश्क विच नच रहे सी। और जदों इंसान प्रेम दे नाल खुशी दे नाल कोई भी कर्म करता है तो वही मालिक दे घर च कबूल हुंदा है। इसलिए तुसीं नचे नहीं हो। जिन्नी देर भी तुसीं दो शब्दां दे उपर जिन्हें जीव ने भी चाहे थोड़ा नचिया चाहे बहुता नचिया, ये तुसीं नचे नहीं हो। ये की कीता है तुसीं? नचना भी इबादत बन जाता, पर नचने का जे चज होवे, ये तुसीं इबादत कीती है। और इबादत करन दे नाल ही इंसान की गल बनती है। जिदा एक बड़ा प्यारा शब्द है ना कि इबादत करन दे नाल गल बनती है। किसे दी अज बनती है, किसे दी कल बनती है। कि प्रभु का सिमरन करया कर, उस परमात्मा की बंदगी करया कर, उस परमात्मा की भगती करया कर। क्योंकि जो भी उसकी भगती करता है, जो भी उसका सिमरन करता है, जो भी उसकी इबादत करता है, उसकी गल एक दिन बनती जरूर है। ये कदी नहीं होया कि इंसान उसकी इबादत करे, उसका सिमरन करे, उसका नाम जपे तो उसकी गल ना बने। अगर सिमरन करांगे, दिलों सिमरन करांगे, सच्चे दिलों याद करांगे तो गल जरूर बनती है। चाहे अज बन जाए चाहे कल बन जाए, पर बनती जरूर है। क्योंकि उन्होंने पुकार के उसका सिमरन करके कभी भी कोई ना उम्मीद नहीं रहा, उसकी उम्मीद उस मालिक ने पूरी भी जरूर की है। और फिर तुहाडे प्यार नूं देखते हुए जदों चले सी तो कितनी गर्मी सी, कितनी धुप सी, पर हुण तुसीं देख रहे हो कितना ठंडियां हवावां वग रही हैं। मौसम के अंदर कितनी ठंडक आ गई है, ठंडियां हवावां चल रही हैं। इत्थों पता लगता है कि जदों इंसान उस मालिक की शरण में आ जाए, उस मालिक का हो जाए, तो मालिक दुखों के ताप नूं दूर करके इंसान के जीवन च खुशियां की हवा वगा दिंदा है, खुशियां की हवा चला दिंदा है। और कई बार जरा गौर करना, जदों आ रहे सी धुप सी, तुसीं धुप विच नच रहे सी, पर हुण बदल गरज रहे हैं, आवाज आ रही है बदलों के गरजन की। हो सकता बारिश भी शुरू हो जाए। हुण मालिक ने भी देखना है कि केड़ा पानी तो डरदा मेरी रहमत तो दूर चला जाता है, तो केड़ा ऐसा है जो मेरी रहमत नूं संभालण दी खातर। क्योंकि कई हुंदे जो अपने कपड़े की फिक्र करते हैं, अपने समान की फिक्र करते और उठ के दौड़ पैंदे हैं। पर एक गल याद रखो कि कपड़ा समान, हुण जरा गौर करना, जिदा कबीर साहब ने अपनी बाणी च दसिया है, भगत कबीर जी अपनी बाणी च साफ लफ्जां च कहंदे कि ऐ प्राणी संभालना है तो प्रभु दे नाम नूं संभाल, संभालना है तो इन्हां घड़ियां नूं संभाल। क्योंकि ये घड़ियां, ये पल खुशी दे पल है, आनंद दे पल है। इसलिए सारियां चिंतावां छड़ दे, सारियां फिक्रां छड़ दे फिक्र घर च की हो रहा, छड़ दे फिक्र दुकान ते की हो रहा है। अगर सारी चिंता, सारी टेंशन, सारी फिक्र छड़ांगे तां ही इस पल दा असीं पूरा आनंद माणांगे। इसलिए ये पल खुशी दा पल है। एक बार एक आदमी ने बाबा फरीद तो पूछा कि महाराज, इंसान के जीवन च दुख ही रहंदे, कदी खुशियां दे पल क्यों नहीं आते? बाबा फरीद ने कहा यह गल गलत है। परमात्मा सब दे जीवन च खुशियां दे पल लियांदा है, पर इंसान उन्हां पलां नूं आप ही गुआ लैंदा है। वो क्यों? क्योंकि जदों खुशियां दा पल आंदा तो खुशियां दे पलां च भी इंसान अपनियां पुरानियां चिंतावां लैके ही बैठा रहिंदा है। वो खुशी दा पल आंदा है और गुजर जाता है। हुण इस वेले तुसीं बैठे हो सत्संग दे विच, जदों इंसान बैठता है तो उस तो वध के पल होर कोई रहमत दा पल नहीं हुंदा, होर कोई खुशी दा पल नहीं हुंदा। क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो, जिथे प्रभु दा वास है, जदों इंसान उत्थे बैठा होवे तो इस तो वध के होर किहड़ा पल है जिहड़ा इंसान दे वास्ते खुशी दा होवे, आनंद दा होवे। जे उत्थे बैठ के भी, सत्संग विच बैठ के भी असीं अपने जीवन नूं आनंद नाल ना भर पाए, वो खुशी दे पलां दा पूरा आनंद ना लै पाए, उत्थे भी असीं आके दुनिया दी चिंता, संसार दी चिंता, कारोबार दी चिंता, परिवार दी चिंता लैके अगर बैठे तो वो खुशी दा पल आया और गुजर गया, इंसान नूं पता भी नहीं लगता। वो फिर इंसान कहंदा जी मेरे जीवन च कदी खुशियां दे पल नहीं आंदे, मेरे जीवन
जीवन च कभी खुशी नहीं आती। खुशी तो सब दे जीवन च आती है, पर इंसान नू स्वागत करना नहीं आता, बंदे नू ओदा इंजॉय करना, ओनू मानना नहीं आता। क्योंकि बंदा चाहे पास्ट की पिछली चिंता में बैठा रहता है या फ्यूचर की आने वाले कल की चिंता च बैठा रहता है, पर एक गल याद रखो, जो कल चला गया वो भी इंसान के हाथ नहीं है, तो जो आने वाला कल है वो भी इंसान के हाथ नहीं है। हुण जो कल चला गया ना वो हाथ विच है, जो कल आने वाला ना वो हाथ विच है, पर जिहड़ा अज दा पल है वो साडे हाथ विच है। पर असी गुजरे हुए कल या आने वाले कल दे विच इन्ना मगन हो जाते हैं, जो इन्नी चिंता नाल भर जाते हैं कि कल की होएगा, जो गुजरे कल च आ हो गया, जिहड़ा अज है असी अज नूं भी गुआ लैंदे हां, अज दे पल नूं भी असी गुआ के वो रहमत, वो बख्शिश, वो आनंद तो वांझे रह जाते हैं। इसलिए खुशियां दा पल है, इसलिए असी चाहांगे एक एक पल का तुसी आनंद लो, एक एक पल तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट होवे, एक एक पल तुहाडा चेहरा फुल्लां दी तरह खिलिया होवे, ताकि जदों घरां नूं जाओ तां घरदिआं नूं भी पता लगे कि जदों घरों गए सी ते इन्हां दे चेहरे मुरझाए होए सी, इन्हां दे चेहरे कुछ होर सी, पर हुण जदों सत्संग चों आए हैं, मालिक दे दर्शन करके जदों आए हैं, तो इन्हां दे चेहरिਆਂ ते अलग ही खुशी है, एक अलग ही नूर है, एक अलग ही चमक है, और वो चमक फेर ही होएगी जदों तुहाडे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट होएगी। तुहानूं किहा सी बरसात होनी है शुरू, हुण हो गई है। इसलिए पहले इशारा करना पिया कि बारिश नूं देख के उठ के इंसान ये ना सोचे घर संभाला, कपड़े भिजने, कपड़े सुकने पाए है वो भिज ना जान, या मेरी बार आ चीज ना भेज जाए उन्होंने संभाला, ये साजो समान ये चीज़ां तो फिर भी बन जाएगियां, पर आ जिहड़ी रहमत है, आ जिहड़ी बख्शिश है, कपड़ा तो उदा भी भिजदा है, बंदा सुकांदा है। एक गल बड़ी हैरानी दी हुंदी कि बंदा कहंदा तार ते कपड़े पाए है किते भिज ना जान, नहीं तार ते पाए सी, भिजे ही पाए सी, जे पहला भिजे पाए सी हुण सुक सकते हैं तो हुण भिज गए, तां काहदी चिंता है, दोबारा फिर सुक जाणगे, ओहदी चिंता विच घर नूं की दौड़ना। पर बंदे दी सोच, बंदे दी समझ, इसलिए इस वेले आनंद लैण वास्ते बैठे हैं। बाकी जे तुहानूं जीवन नूं परेशानी होवे, क्योंकि जिद्दां ही पहले दस्सिया कि गुरुआं रहबरां फकीरां दा करम तां हुंदा रहमत वंडना, किसी नूं परेशान करना नहीं। इसलिए अगर बारिश में परेशानी जदों आएगी असी सत्संग उसते ही बंद कर देना है, जिन्ना चਿਰ तुसीं आनंद लै रहे हो, ठीक है, क्योंकि सत्संग का एक एक पल बड़ा कीमती हुंदा है। जिद्दां एक शब्द अंदर आया भी है, बड़े खुले लफ्ज़ां च दस्सिया है कि रूप गुणी कुलवंत और रूप गुणी कुलवंत और जो होवे तनवंत, सत्संग बिन शोभा नहीं विष्टा नरक पड़ंत। कि इंसान चाहे जिन्ना मर्जी सोहना होवे, रूप जिन्ना मर्जी इंसान नूं रूप चढ़िया होवे, जिन्ना मर्जी सुंदर होवे, और चाहे जिन्ने मर्जी इंसान अंदर गुण होण, क्योंकि दुनिया रूप नूं देखदी है, दुनिया गुणा नूं देखदी है, इसलिए कोई जिन्ना मर्जी सोहना होवे, जिन्ने मर्जी किसी अंदर गुण होण, रूप गुणी कुलवंत हो, और चाहे जिन्ने मर्जी उच्चे कुल दा होवे, धनवंत, और चाहे जिन्ना मर्जी धनी होवे, बेशक इंसान को रूप भी है, धन भी है, सब कुछ है इंसान को, पर अगर वो इंसान कदी फकीरां गुरुआं रहबरां संतां दी संगत विच नहीं बैठदा, सतसंग विच नहीं बैठदा, तो वो सब कुछ ਉਹਦੇ वास्ते व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि ना रूप ने काम आना है, ना धन ने, ना गुणा ने, तो ना ही उच्ची कुल ने काम आना है। इसलिए इस शब्द अंदर दस्या है कि सत्संग बिन शोभा नहीं विष्टा नरक पड़ंत, कि ऐ प्राणी तेरी शोभा है संगत विच जानना ही है, सत्संग विच बैठण नाल ही तेरी शोभा होएगी। ये रूप ने, क्योंकि रूपवान बहुत जगते हुए है, धनवान भी बहुत जगते हुए है, पर अज उन्होंने कौन याद करता है। पर जिन्होंने ने अपना जीवन सत्संग दे नाल जोड़ दिता, प्रभु दे सिमरन दे नाल जोड़ दिता, जीवन सफल उन्हां दा ही है। अज शोभा भी जगत ते उन्हां दी ही हुंदी है। इसलिए अगर इंसान सत्संग दे विच आंदा है, सत्संग दे नाल मन जोड़दा है, तो इंसान लै भी सब कुछ जांदा है, सब कुछ इंसान नूं प्राप्त हो जाता है। परेशानी हो रही है जीवन कुछ साउंड वाले नूं परेशानी जरूर होनी है कि साडा साउंड भेज के खराब ना हो जाए, क्योंकि तुहानूं तां सानूं पता ही है कि मीह होवे, नेरी होवे, बारिश होवे, रहण दे सानूं भी आनंद माण लैंदे, कोई गल नहीं, क्योंकि मालिक दी रहमत वरस रही है।
ने सोचा सी बारिश होनी है? कोई इंसान सोचेगा कि ले भी बारिश आई काम खराब हो गया? समझ गए कि नहीं? कई बार बंदा सोचता ही प्रोग्राम रखिया सी, समागम रखिया सी, सत्संग रखिया सी, बरसात ने आके सारा काम खराब करता। पर असीं कहंदे नहीं, बरसात आई तो चंगा हो गया, क्योंकि साडे प्यार का भी पता लगता है। आराम नाल तो हर कोई बैठता, पर जिथे थोड़ी मुश्किल होवे उत्थे बंदा बैठे तो फिर प्यार का पता लगता कि मुश्किल विच प्यारा ही कोल खड़दा है, खुशी वेले सुख विच तो हर कोई खड़ जाता है। इसलिए ये बरसात नहीं है, तुहानू परख रही है, तुहाडे प्रेम नू परख रहा परमात्मा कि कितना कु प्यार है, कितनी कु मुहब्बत है तुहाडे दिलों च। क्योंकि उसकी अपनी मौज है ना, कितना किस नू परखना है। इसलिए आनंद मानो। बाकी की दसीए, हुण तां सानू दिल खुशी इन्ना हो गया कि कई वेले ज़्यादा खुशी दे विच अज तक हजारा ही सत्संग हुए पर कभी हसे नहीं सत्संग के, सारे जीवन पता है। क्योंकि सत्संग तो हर रोज एक दिन च दो भी होंगे। कल भी हिमाचल सी, अज इत्थे है, कल भी हिमाचल विच है। सत्संग तो हजारा ही होंगे, पर जिदा वाकई गल सही है, दिलों दस रहे हैं कि अज पहला दिन है कि जिहड़ा असीं सत्संग करते करते हस रहे हैं, जो साडे चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो सानू खुशी है, ये तुहाडा जीवन का प्यार है, ये तुहाडे जीवन की मुहब्बत है। इसलिए अज असीं बहुता टाइम नहीं लेना, क्योंकि जो ज़्यादा खुशी हो उसलिए शब्द भी नहीं मिलते अपनी खुशी दसन वास्ते। इसलिए अज थोड़े लफ्ज़ों छोटे ਜਿਹੇ लफ्ज़ों जी अज, क्योंकि जिन्हें समझना उन्होंने इशारा भी बहुत होता है। जिसने मंजिल नूं पाना होवे ना, उन्होंने एक इशारा भी बहुत है। तो जिसने नहीं जाना मंजिल की तरफ, उन्होंने कोई खिच खिच के भी ले जाई जावे तो भी बंदा मंजिल की तरफ नहीं जाता। जिदा उदाहरण लो, जो बंदे नूं वाकई प्यास है, जो बंदे नूं वाकई भुख है, तो उन्होंने कोई इशारा कर दे ना उत्थे पानी है, तो बंदा दौड़ के जाता है पीने वास्ते। पर जिहदा पेट भरिया होवे, जिन्हों कोई प्यास ही नहीं है, उन्होंने कोई खिच खिच के भी ले जाएगा तो उन्हें कहना भाई मैं नहीं जाना, मैं नहीं पीना। जिदा हुण उदाहरण लो, रास्ते च छबीलां लगियां होंदियां, गड्डियां जांदियां, जिन्होंने प्यास है वो आप ही रोक के पींदे हैं। तो जिन्होंने नहीं प्यास, कोई हथ भी जोड़ी जाए, बेनती भी करते, पी लो, कहते नहीं असीं ठीक है, वो निकल जाते हैं। इसलिए जिन्होंने वाकई उस मालिक की प्यास है, उसके दर्शनों की, उस प्रभु नूं पाण दी, जिन्हां दे अंदर वाकई प्यास हुंदी है, उन्होंने तो एक इशारा भी गुरु का, संतां दा, रहबरां दा एक शब्द भी, एक इशारा भी बहुत हुंदा है मंजिल तक जाण वास्ते। पर जिन्हां ने नहीं समझना, उन्होंने दिन रात 24 घंटे भी अगर बंदा समझाई जाए तो उन्होंने दिलों से कोई असर नहीं होता। इसलिए अज थोड़े लफ्ज़ों च तुसीं बहुता समझना है। जिदा भगत कबीर जी ने अपनी वाणी च कहा है, भगत कबीर जी दसदे अपनी वाणी च कि उस परमात्मा नूं पाण वास्ते जटा झूठ माला तिलक, जटा झूठ माला तिलक, भय शीश के भार, भेष बदल कुछ ना मिले अपना चित्त सुधार। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि परमात्मा की प्राप्ति उदों ही इंसान नूं हुंदी जदों इंसान अपने चित्त नूं, अपने मन नूं निर्मल करता है, अपने मन नूं साफ करता है। मन निर्मल होएगा तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होएगी। उस तरह इंसान जिन्ने मर्जी भेष बनाई जावे, चाहे सिर ते जटावा रख लवे, चाहे तन ते भस्म मल लवे, चाहे इंसान कोई भी कपड़ा बन पा लावे, कोई भी रूप बना लावे, पर प्रभु की कृपा का दरवाजा उदों ही खुलना है जदों अपने मन नूं तू साफ करेगा, अपने मन नूं तू निर्मल करेगा। क्योंकि मन नूं निर्मल करना जरूरी है। बिना मन नूं निर्मल कीते हजारां वेश बनाओ, कदी वो परमात्मा की रहमत प्राप्त नहीं होएगी जिस रहमत नूं प्राप्त करने वास्ते असीं पहुंचे। अज खुशी का दिन है, तुसीं सारे जी बड़े खुश हो। इसलिए एक खुशी की गल याद आ गई, क्योंकि कबीर साहब की वाणी के नाल जुड़ी हुई है। कबीर साहब ने कहा ना कि जटा झूठ लखा पेश बना लै, पर प्रभु की कृपा का दरवाजा उदों ही खुलना जदों अपनी गलती का, अपने मन का सुधार करेगा। उस तो एक गल, एक साखी याद आ गई, कहानी याद आ गई कि एक मदारी सी, सीधा साधा मदारी सी, जिहदा काम सी माड़े मोटे तमाशे दिखाना, माड़ा मोटा तमाशा दिखा के जो पैसा मिल जाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही अपना घर का गुजारा करना। एक दिन वो मदारी हुण सीधा साधा सी बेचारा, कोई इन्ना अकलमंद भी नहीं सी, एक बड़े शोरूम च पहुंच गया जिथे शोरूम दे विच टीवी
ਮਸ਼ੀਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਉੱਥੇ ਮਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਦਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲਿਆਣਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਆਹ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਨਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਜਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਸਮ ਵੀ ਬਣ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਸਮ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟੀਵੀ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਾਰੀ ਸੀ, ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਊਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਘੁੰਗਟ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
सी। पर इस चीज नूं अगर रूहानियत नाल जोड़िए तो कबीर साहब कहते जटा जूट माला तिलक भय शीश के पार, कि तू चाहे भेष जेड़ा मर्जी बना ले। हुण मदारी ने भेष हजारा ही बनाए, 3-4 भेष बना ले, हजारा बड़ी भी बना लांदा, 3-4 बनाए सी। अगर हजारा भी बना लांदा तां भी उहनूं टीवी नहीं मिलना सी, क्योंकि ਉਹਦਾ इशारा ही गलत सी, ਉਹਦਾ ध्यान ही गलत पासे लगा होया सी। अगर वाकई ਉਹਦਾ ध्यान सही पासे हुंदा, वॉशिंग मशीन की बजाय चाहिदा टीवी सी, अगर वाकई टीवी वाल हुंदा तां टीवी मिल भी जाना सी। पर मंगदा कुछ है तां ध्यान किते होर है, तां जिन्ने मर्जी पेश बना लांदा ਉਹਨੂੰ किदां मिलना सी। अज यही हालत इंसान दी भी है। इंसान मंगदा तां परमात्मा नूं है, चाहता तां प्रभु नूं पाना है, पर ध्यान इंसान दा दुनिया दे वल है। ध्यान इंसान दा विषयां च लगा है, विकारां च लगा है, नशियां च लगा है। मन जिहड़ा है इंसान दा है, ये कदी प्रभु दा सिमरन नहीं करदा, कदी प्रभु नाल नहीं जुड़दा। मन हमेशा बुरियां सोचां बुरे ख्यालां नाल भरिया होया है। तां मंगदा इंसान परमात्मा नूं है। तां कबीर साहब कहंदे तू जिन्ने मर्जी पेश बना लै, प्रभु दे दर तो भी ਉਹ मदारी की तरह ही तेनू खाली जाना पेगा कि जा भी मेरा दर्शन नहीं होना, क्योंकि तेरी मंग दा कुछ होर है, तां इशारा ध्यान तेरा किते होर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भेष बदल कुछ ना मिले, भेष बदलना कुछ नहीं मिलना। मिलना है तो अपना चित्त सुधार, चित्त जानी मन, अपने मन का सुधार कर, अपने मन नूं विषयां चों कढ, विकारां चों कढ, माड़ी सोच नूं छड्ड, गंदे ख्यालां नूं छड्ड, अपने मन नूं प्रभु दे सिमरन च ला, प्रभु दी बंदगी च ला, प्रभु दे नाम च ला। जदों मन निर्मल होएगा तो फिर प्रभु दी कृपा दे दरवाजे भी तेरे वास्ते जरूर खुलणगे। इसीलिए तो अपनी वाणी च एक जगह कबीर साहब ने कहा है कि दुनिया के पदार्थ हजारा ही है, दुनिया के उपर पदार्थ साजो समान हजारा ही है, 84 लाख यूनिया है, पर इत्थे कबीर साहब कहते प्यार करन दे लायक है, मंगण दे लायक है ते कोई परमात्मा। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी च कहा है कि सच्चा साहिब एक तू, जो भी आशिक तेरा, तेरे नाम की दया से भागे दुख घनेरा। कबीर साहब कहते हे प्रभु ते तो सिवा जो भी नजर आ रहा है, ये जो भी संसार से, चाहे पशु है, पंछी है, पेड़ है, पौधे है, चंद सूरज सितारे है, धरती आकाश है, चाहे किसी तरह के भी ये प्राणी है, औरत मर्द बुढ़ा बच्चा जो भी है, ये हर एक चीज जो ते तो सिवा नजर आ रही है, एक दिन हर एक चीज ने खत्म हो जाना है। क्योंकि सच्चा है तो एक तू ही, रहना है तो एक तू ही। इसलिए क्या सच्चा आशिक एक तू, जो भी सच्चा साहिब एक तू, जो भी आशिक तेरा, और जेड़ा भी तेरा आशिक बन गया, जेड़ा भी तेरे नाम दे नाल अपने दिल नूं जोड़ दिंदा है, जेड़ा भी तेरा दिलों सिमरन करदा है, तेरे नाम की दया से भागे दुख घनेरा। ते बड़े तो बड़ा दुख भी इंसान दे जीवन च होवे, बड़ी तो बड़ी परेशानी भी इंसान दी जिंदगी च होवे, वो प्रभु दे नाम दे नाल सारे दुख सारियां मुसीबतां दूर हो जांदियां हैं। जिहदा साखी बड़ी प्यारी है, बाबा फरीद दे कोल एक दिन किसी ने जाके पूछा कि महाराज दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है, हर जीव दुखी क्यों है? बोलो दुख है या नहीं? जितना मर्जी देख लो, नानक दुखिया सब संसार, के चारों पासे दुख ही दुख नजर आ रहे हैं। हर कोई दुखी है, किसी नूं कोई दुख, किसी नूं कोई दुख, किसी नूं कोई परेशानी, किसी नूं कोई परेशानी। सो इस जीव ने जाके बाबा फरीद तो पूछा कि महाराज दुनिया जिन्ने दुख क्यों है, सारे लोग दुखी क्यों है? तो बाबा फरीद कहते जानना चाहता है दुख क्यों है, सारे जीव दुखी क्यों है, इन्ने दुख क्यों है दुनिया च, जानना चाहता हूं? कहता जी हाँ। बाबा फरीद कहते बह जा, फिर जरा सूरज डुब लैन दे, अंधेरा हो लैन दे, फिर तेरे सवाल का जवाब दे देवांगे। वो कहता महाराज सूरज डुबण दे नाल, अंधेरा होण दे नाल मेरे सवाल का की ताल्लुक? मैं सवाल पूछा है, तुसीं जवाब दिओ। बाबा फरीद कहते कुछ जवाब हुंदे आ जिहड़े समा आण ते ही दिते जांदे है, इसलिए थोड़ी देर बैठ जा, बस शाम हो चली है, सूरज डुबण वाला है, अंधेरा होने वाला है, जदों अंधेरा हो जाएगा तेरे सवाल का जवाब दे देवांगे। क्योंकि तू सानू पूछा कि दुनिया के लोग इन्ने दुखी क्यों है, दुनिया के इन्ने दुख क्यों है, लोग दुखी क्यों है, इसदा जवाब देवांगे, पर थोड़ा अंधेरा हो लगे। हुण बैठ गया, समा गुजरिया, सूरज डुब गया, अंधेरा हो गया। जदों चारों पासे अंधेरा हो गया तो बाबा फरीद को आया कि महाराज हुण तां जवाब दे दिओ, सूरज भी डुब गया, अंधेरा भी हो गया, मैं घर भी जाना है, मेरे सवाल का जवाब तो दे दिओ कि लोग इन्ने दुखी क्यों है, दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है इन्ने दुख? बाबा फरीद कहते आ जा फिर दसीए, पहला तू साडे एक सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि एक गल असीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ਉਹਦਾ जवाब पहला दे दे। कहना महाराज किहड़ी गल का जवाब? कहते आ जा।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਟੀਆ ਹੁਜਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਧੇਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ, ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਮਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਜਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਮਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਓ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀਵਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਣੀ ਦੀਪ ਧਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਣੀ ਦੀਪ ਧਰ, ਜੀਵ ਦੇਹਰੀ द्वार, दादू बाहर भीतरे जो चाहे उजियार। उजियार का मतलब उजाला। और इत्थे संत दादू दयाल कहते कि राम नाम की मणि, क्योंकि एक मणि हुंदी, एक तो चिराग हुंदा है जिहदे च तेल पाओ, बत्ती पाओ तो फिर जगदा है। हुण तेल मुक गया, बत्ती बुझ गई, बत्ती मुक गई तो चिराग बुझ जाएगा। पर इत्थे तां संत दादू दयाल ने परमात्मा के नाम नूं मणि कहा है, क्योंकि मणि जिहनूं ना तेल की लोड़ है ना बत्ती की लोड़ है, क्योंकि मणि के अपने अंदर ही बहुत प्रकाश हुंदा है। तुसीं मणि अंधेरे च रख दोगे तो उसकी रोशनी चारों पासे फैल जाएगी। और ये मणि जिहड़ी सर्प के सिर पे हुंदी है, और कई बार कहा गया है कि सप भी मणि के उजाले विच ओस दीयां बूंदां चुगदा है। जरा गौर करना, क्योंकि मणि की इन्नी रोशनी हुंदी है कि सप ओहदी रोशनी विच कई बार कीटां नूं खांदा है, कई बार ओस दीयां बूंदां नूं चुगदा है। हुण जरा गौर करना, इत्थे संत दादू दयाल यही इशारा कर रहे कि प्रभु का नाम भी एक मणि है। क्यों? क्योंकि चिराग तो बुझ सकता है तेल घटन नाल, बत्ती खत्म होने दे नाल, पर प्रभु का नाम एक मणि है जिहड़ा कदी ना ही बुझिया है तो ना ही कदी बुझ सकता है, जिहदी रोशनी अपने अंदर ही है, कोई बाहरों नहीं आ रही। और अगर प्रभु के नाम की मणि नूं तू अपनी रसना दे उपर जीव देहरी द्वार, बड़े प्यारे वचन है कि राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, कहते अपनी जीवा रूपी देहरी दे ऊपर, देहरी कहते हैं, जरा गौर करना। हुण इहनूं दूजे लफ्ज़ां समझिए कि एक कमरा है और अगे घर दे थोड़ा जिहा बेड़ा है, और इंसान दे कोई चिराग एक है। हुण जे बंदा बाहर चिराग जगांदा है तो कमरे 'च अंधेरा है, जे बेड़े 'च रख के चिराग जगांदा है तो कमरे 'च अंधेरा है, तो जे कमरे के अंदर जगांदा है तो बाहर अंधेरा है। हुण किहड़ा उपाय है कि अंदर भी रोशनी होवे तो बाहर भी रोशनी होवे? किहड़ा उपाय है? इक्को ही उपाय है कि कमरे की दरवाजे की चौखट पे रख के वो चिराग जगा दो, क्योंकि थोड़ी रोशनी अंदर भी जाएगी, अंदर भी देखने जोगा हो जाएगा तो बाहर भी रोशनी रहेगी। यही गल
ਦਿਆਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖ ਇਹ ਜੀਭਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦੇਹਰੀ ਦੁਆਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀਭਾ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਣੀ ਰੱਖ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇਹਰੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਣੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਇਆ ਸੇ ਭਾਗੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਾ। ਘਨੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਇਆ ਸੇ ਭਾਗੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਪੂ ਤੁਝ ਨਾਮ ਕੋ ਪਲ ਵਿਸਰੂ ਨਾਈ। निस दिन जपो तुझ नाम को पल बिसरू नाई, हर दम राख हजूर में तू सच्चा साई। हुण कबीर साहब कहते प्रभु इन्नी कृपा कर दे, जरा गौर करना की मंग रहे हैं कि इन्नी कृपा कर दे कि हर पल निस दिन मैं तेनू जपदा रवां, तेरा नाम ध्यानदा रवां, एक पल भी मैं विसरा ना, पल विसरू नाई। एक पल भी मेरी जिंदगी दा ऐसा ना होवे, एक घड़ी भी मेरी जिंदगी दी ऐसी ना होवे जदों मेरी जुबान ते तेरा नाम ना होवे। देखो कितना प्रेम है उस मालिक दे नाल, उस परमात्मा निरंकार दे नाल। कबीर साहब कहते एक पल भी मैं तेनू भुला ना, हुण ओह कहते एक पल भी ना भुला। तो इंसान जरा आप सोचे कि जिंदगी च किहड़ा पल ऐसा होंदा जदों मैं रब नूं याद करदा। ओही एक पल होंदा जदों सानूं कोई दुख आंदा है, जदों कोई मुसीबत आंदी, कोई तकलीफ आंदी है, ओह पल ही असीं रब नूं याद करदे हां, बाकी पल तां असीं दुनिया पिछे दौड़ दौड़ के गवा दिंदे हां। इसलिए कबीर साहब ने मंगिया कि हर पल है प्रभु मैं तेरी बंदगी करा, एक पल भी तेनू विसरा ना, हर दम राख हजूर में तू सच्चा साई। इन्नी कृपा कर दे कि हर वेले मैं तेनू अपने हजूर महसूस करा, एक पल भी मैं तेनू अपने तो जुदा ना समझा, क्योंकि तू मेरे अंदर है तो मैं तेरे विच समा जावां, एक पल भी मैं तेनू अपने तो जुदा ना समझा। और गल भी सही है, परमात्मा है साडे अंदर, परमात्मा है साडे नाल। तो हुण जरा गौर करना, हुण बंदा जे पुछे, जे बंदा सोचे कि रब साडे नाल है तो नजर क्यों नहीं आंदा। कईयां दे मन 'च सवाल पैदा हो जाता है कि जे वाकई रब साडे नाल है या रब साडे अंदर है तो रब सानू नजर क्यों नहीं आंदा। कईयां दे मन 'च सवाल होएगा, पर असीं तुहानूं एक सवाल पुछांगे। जरा हुण गौर करना कि तुसीं पुछ सकदे हो कि जे रब अंदर है, रब नाल है तो नजर क्यों नहीं आंदा। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, क्योंकि अखा नाल असीं दूजे नूं देखदे हां, पर अपनी अख नूं किद्दां देखीए? किद्दां देखीए अपनी अख नूं? कोई है हम इक्को ही उपाय है अपनी अख नूं देखण दा। जदों साडी अख 'च कुछ पै जावे तां असीं कित्थे जांदे हां? शीशे दे कोल, शीशे दे सामने जांदे हां, क्योंकि शीशा ही एक वो चीज़ है जो सानूं साडी अख दिखांदा है, नहीं तां उदां अपनी अख नहीं देख सकदे असीं। बोलो नजर आ गई किसी नूं अपनी अख? बाकी अखां सब कुछ देखदियां ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਭੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ
शीशे 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ नहीं देखा जा सकता। इसलिए कुंभे वज्जा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का वज्जा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना सानू प्रभु का ज्ञान कदी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु नू देखण वास्ते सतगुर रूपी शीशे की लोड़ है। और बुल्ले शाह ने भी किया है, सत संगत है आईना। बुल्ले शाह कहते संतां दी संगत शीशा है, बैठ करो श्रृंगार। तो उत्थे बैठ के अपना श्रृंगार करना, क्योंकि सत्संग च बैठ के ही तेनों अपनी कमियां का पता लगना है। सत संगत है आईना, बैठ करो श्रृंगार। पाँव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार। सबर के कंगन पाई के पहुंचा यार के द्वार। बुलिया सतगुर नजर की तब पाया दीदार। बुल्ले शाह कहते जदों सबर के कंगन पा के, पैरों च प्रेम की झांझर पा के, गल च यकीन का सिदक का हार पा के जदों मैं यार के दरवाजे ते गया तो फिर मैनू रब दा दीदार होया। हुण रब दा दीदार करने वास्ते ये तीन शर्तां जरूरी है, सिदक, सबर और प्रेम। इसलिए तीन श्रृंगार, पैरों च प्रेम की झांझर, गल दे विच सिदक दा हार और हत्थां च सबर दे कंगन। अगर ये तीन चीज़ां नाल बंदा श्रृंगार कर लैंदा तो फिर ही रब दा दीदार होता है। और ये श्रृंगार सानू साडा गुरु करवांदा है, सानू संत करवांदे है। इसलिए संत संगत नू आईना किया है, जिथे बैठ के इंसान दा की हुंदा है, श्रृंगार। इधर कबीर साहब कह रहे हैं, निस दिन जपू तुद नाम को पल विसरू नाई। हर दम राख हजूर में तू सच्चा साई। हे प्रभु तू ही सच्चा है, मैनू हर वेले अपने कोल रख, अपने नाल रख, इदां दी अख बना दे कि हर वेले मैं तेनू ही देखा, तेरा ही दीदार करा। निस दिन जपू तुद नाम को पल विसरू नाई। हर दम राख हजूर में तू सच्चा साई। गफलत मेरी मेट के, गफलत मेरी मेट के, मोहे कर होशियारा। भाव भक्ति विश्वास में देखो दर्श तुम्हारा। कबीर साहब कहते मैं गाफिल बंदा, गफलत हो जाती है जो सिमरन का वक्त आता है, बंदगी का वक्त आता तो मैं गाफिल हो जाता है। कभी मैं सुता रह जाता हाँ, कभी दुनिया के किसी काम च लग जाता हाँ। इसलिए गफलत मेरी मेट के, हुण इन्नी कृपा कर दे कि मेरी गफलत नू मिटा दे, ये मेरा आलसपन नू खत्म कर दे, ताकि जदों वेला होवे तेरा सिमरन करन दा, जदों वेला होवे तेरे प्यारियां दी संगत विच जाण दा, तो वेला मैं गुआवां ना, वो समा गुआवां ना, मैं इन्ना मैनू हुशियार। हुण जरा गौर करना, प्रभु दे कोलों ओनू पाण वास्ते हुशियारी मंग रहे, नहीं तां बंदा काहदी हुशियारी मंगदा है? दुनिया नू लुटण वास्ते, दुनिया नू ठगण वास्ते, दुनिया अपनी खाली जेबां नू भरन वास्ते बंदा हुशियारी मंगदा है। अपने न्याणे नू हुशियार करदा है कि हुशियार हो जाओ बई। वो हुशियारी दा मतलब की? हुशियार हो जाओ अपनी तिजोरियां भरन नू, दूजिया की जमीन से कब्जा करन। पर यह हुशियारी काहदे काम दी? कहते हुशियार होना है तो प्रभु के नाम की खातर हुशियार हो, क्योंकि देखने में आया है सब बातों में चतुर है। सारिया गल्लां च बंदा चतुर है, सारिया गल्लां च बंदा सियाणा है, पर एक ही गल है जिथे आके बंदा की करता है? सब बातों में चतुर है, सिमरन में कच्चा। सब बातों में चतुर है, सिमरन में काचा। नाम हरि का छोड़ के माया रंग राजा, कि प्रभु ने नाम नू छड्ड के माया दे रंग विच रखिया होया है। और सारिया गल्लां च बंदा तेज है, पर सिमरन विच बंदा कच्चा है, क्योंकि सिमरन का वक्त गुआ दिंदा है, भगती का वक्त गुआ दिंदा है। और जिहड़ा भगती का वक्त गुआ गया, सिमरन का वक्त गुआ गया, सतसंगत का वक्त गुआ गया, वो कच्चा ही है। फिर वो कच्चे भांडे च कभी कुछ नहीं पैंदा, क्योंकि कच्चा भांडा किसी काम का नहीं है। इसलिए सारिया गल्लां नू भावें कच्चे हो जाओ, सारिया गल्लां नू कच्चे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पेगा, प्रभु दे सिमरन नू पक जाओ। क्योंकि जिहड़ा प्रभु दे सिमरन नू पक्का हो गया, पक्के दा मतलब की जिहड़ा प्रभु दे सिमरन नू वक्त सिर करदा है, प्रभु दी याद विच बैठदा है, वही ओहदा प्यारा है। और जिहड़ा ओहदा प्यारा है वो हर पल ओहदा सिमरन करेगा, हर पल ओहदा नाम जपेगा। इसलिए कोशिश करिया करो, उठते बैठते सिमरन करिए, उठते बैठते प्रभु का नाम अपनी जीवा ते रखिए।
क्योंकि जरा गौर करना, फकीर भी यही हुक्म लाते। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ, ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੀ, ਆ ਧਨ ਤੇਰਾ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੂਲ 11 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਂ 10ਵਾਂ असूल मालिका ने यह किया है कि कभी भी अल्लाह के जिक्र और फिक्र से गाफिल ना होना, यानी कभी भी परमात्मा के नाम को भुलना नहीं है। उसकी फिक्र हमेशा दिल च होवे, उसका जिक्र हमेशा जुबान ते होवे। जिन्हां दिलां च उसदी फिक्र है, जिन्हां जुबानां ते उसदा जिक्र है, फिर उन्हां दे जीवन च वो परमात्मा हर खुशी दिंदा है, क्योंकि जिक्र और फिक्र करने वाले उसदा दीदार हुंदा है, उसदा दर्शन हुंदा है। जिन्हों उसदा दर्शन दीदार हो गया ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੋ। ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਫਰਤ ਮੇਰੀ ਮੇਟ ਕੇ ਮੋਹੇ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇ ਉਹ ਮੂਰਖ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਗਫਲਤ ਮੇਰੀ ਮੇਟ ਕੇ ਮੋਹੇ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ, भाव भक्ति विश्वास से देखूं दर्श तुम्हारा। हे प्रभु, भाव यानी प्रेम, भक्ति यानी सिमरन, विश्वास यानी यकीन कि इन्नी मेरे ते कर दे कृपा कि मैं प्रेम नाल तेरी भक्ति करा, और मेरे अंदर इन्ना यकीन बना दे कि जिधर देखा मैनू तू ही तू नजर आवे। क्योंकि देखूं दर्श तुम्हारा, दर्श देखना है तो यकीन दे नाल, प्रेम दे नाल, भक्ति दे नाल ही असीं प्रभु दा दर्शन कर सकते हैं। जे बंदा भक्ति ना करे, बंदा उदा कहना मैं गुरु की खातर, परमात्मा की खातर सब कुछ कर सकता, जान भी दे दूं, पर एक गल दसो, तुसीं प्रभु की याद च बैठते कि ना? 24 घंटिया जे तुसीं 10 मिनट ना उहनूं दे सके, तो कल नूं जान देण दी वारी आई तो की देनी तुसीं? जे अपने जीवन के 10 मिनट ना उहदी याद विच ला सके, कदी उठ के प्रभु का सिमरन नहीं किया, उहदी बंदगी नहीं की, उहदी भगती नहीं की, तो समझ लो कुछ किया ही नहीं ऐसे, फिर उहदी खातर कुछ किया ही नहीं। इसलिए सिमरन करना, भगती करनी, प्रभु की याद में बैठना जरूरी है। देखो बाबा फरीद वर्गिया जिन्हें 36 साल लगा दिते परमात्मा की बंदगी में, तो सानू 5 मिनट नहीं बैठना मिलता। 5 मिनट बैठने सानू औखे लगते, 36 साल इत्थे 36 मिनट बैठना होवे तो औखा लगता है। तो जरा सोचो, बिना बंदगी तो, बिना भगती तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने क्या, भाव भक्ति विश्वास में देखूं दर्श तुम्हारा। क्योंकि असली दर्शन का मजा तो उदों आता जो बंदा अंदरों देखता है। बाहरों नेड़े आने नूं गुरु ने की करना जे अंदरों ही नेड़े ना होए, जे अंदरों ही सुरती विषयां च फसी रही, बापां च फसी रही, गुरु दे लागे बैठ के जी विषयां वाल ही ध्यान रहा, विकारां वाल ही ध्यान रहा, सोच ही बुरी रही, तो कोल बैठण दा भी की लाभ है, की फायदा? क्योंकि इत्थे गल शरीर दी नहीं है। असीं शरीरिक तौर ते लागे आना चाहते, वो फायदा की लागे आण दा जे मन ही साडा विषय विकारां च फसिया होया है, जे मन साडा ही निर्मल नहीं है, जे मन ही साडा प्रभु दे नाम नाल नहीं जुड़िया, शब्द नाल नहीं जुड़िया, तो नेड़े होके बैठण दा भी कोई फायदा नहीं है। फिर तो इदां दी नेड़ता नालों दूरी चंगी, क्योंकि नेड़े तो वही है गुरु दे, नेड़े वही है मालिक दे जेड़ा मन सिमरन दे नाल जुड़ जावे, जेड़ा मन शब्द दे नाल जुड़ जावे। फिर बेशक वो बंदा हजारां मील दूर भी बैठा होवे ना, तो वो भी सतगुर दे नेड़े हो जाता सिमरन करके, उस प्रभु दे नेड़े हो जाता नाम जप के। इसलिए नाम दे नाल जुड़ना जरूरी है, नाम जपना जरूरी है। ये नेड़े होके बैठन च कोई लाभ नहीं। नाम तो जो जपांगे, हिरदा जो सतगुर दे नेड़े
बननी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इतनी कृपा कर दे भाव भक्ति विश्वास में देखूं दर्श तुम्हारा, कि हे प्रभु मैं तेरा दर्शन कर सका, तेनू देख सका, इदा मैं मेरा हिरदा बना दे। जिदा बुल्ले शाह ने मंगिया, ऐसी निगाह बना दे हर जू मैं तुझको पाऊं, पल भर भी तू न बिसरे तेरे ही गीत गाऊं। हे प्रभु इदा दी निगाह मेरी बना दे कि जिधर देखा मैनू तू ही तू नजर आवे। इदा दी मेरे ते कृपा कर दे कि दिल च तेरा प्रेम भर जावे, क्योंकि तेरे ही गीत गाऊं। एक पल भी मैं तेनू भुला ना, जुबान से हर वेले तेरा नगमा चले। नगमे का मतलब तेरा ही नाम चले, तेरा ही जुबान से शब्द होवे। इसलिए कबीर साहब ही मंगे, कबीर साहब ने मंगिया तो भगती की दात मंगी, सिमरन की दात मंगी, क्योंकि पता कि यही चीज सानू रूहानी तौर पर सतगुर दे नाल प्रभु दे नाल जोड़ती है। यही मिलन असली मिलन है। जरा गौर करना, यही मिलन असली मिलन है, क्योंकि जो आत्मा परमात्मा नाल मिल गई तो यह असली मिलन है। बाकी सारे मिलन तो अज है, कल नूं अखां बंद हो गई तो दूरियां आई जांदियां है। इसलिए गुरु रहबर कोशिश कर दे कि जींदे जी रब नूं पालो, जींदे जी सुरती नूं प्रभु दे नाल जोड़ लो। इसलिए इधर कबीर साहब आखिरले लफ्ज़ां च की कहंदे है कि भाव भक्ति विश्वास में देखूं दर्श तुम्हारा, उस्तत तेरी क्या करूं तुम गहर गंभीरा, उस्तत तेरी क्या करूं तुम गहर गंभीरा, सत संगत में हर वसे कहे परख कबीरा। हुण आखिरली लाइन च कबीर साहब दसदे, क्योंकि पूरा शब्द शुरू तो लेके आखिर तक कबीर साहब ने बहुत गहराई दसी है। ये पूरे शब्द में एक बार फिर समझ लेंगे। सच्चा साहिब एक तू जो भी आशिक तेरा, तेरे नाम की दया से भाग्य दुख घनेरा, निस्दिन जपू तुद नाम को पल विसरू नाई, हरदम राख हजूर में तू सच्चा साई, गफलत मेरी मेट के मोहे कर होशियारा, भाव भक्ति विश्वास में देखूं दर्श तुम्हारा, उस्तत तेरी क्या करूं तुम गहर गंभीरा, सत संगत में हरि वसे कहे परख कबीरा। कबीर साहब कहते जे तेरी उस्तत करनी होवे मालिक ऐ प्रभु, जे तेरी सिफत करनी होवे तो बहुत औखी, बहुत मुश्किल है तेरी सिफत करना, क्योंकि तू गहर है गंभीर है। बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा कहता के बड़ी, कोई जान ही नहीं सकता तेरी गहराई में। तू कितना बड़ा है, कोई अख देख ही नहीं पाती, क्योंकि अख की एक सीमा है, पर तेरी तो कोई सीमा नहीं है, तू तो असीम है। इसलिए उस्तत तेरी क्या करूं तुम गहर गंभीरा, तू तो गहर है गंभीर है। बस इको ही जगह में परखिया, परख के देख लिया, तीर्थों से भी जाके देख लिया, मंदिरों मस्जिदों मक्के तक भी देख लिया, परख लिया मैं तेनों कि तू तो इको जगह वसदा है, किथे सत संगत में हरि वसे, जिथे प्रभु का सिमरन होता है, जिथे संतां दी संगत होंदी है, जिथे प्रभु का जिक्र होता है, जिथे उहदे गुण गाए जाते हैं, परमात्मा उत्थे ही वसदा है। सत संगत में हरि वसे कहे परख कबीरा, परखिया जानिया तो पता लग्या कि तू तो संतां दे कोल वसदा है, सतसंग विच वसदा है। इसलिए जरा हुण आप सोचो कि इसलिए तुसीं कित्थे बैठे हो, प्रभु दे कोल बैठे हो, क्योंकि परमात्मा दा वास तुहाडे दिलां च है। सतसंग एक वो साधन है जो साडे अंदर छुपे परमात्मा नूं बाहर लेके आउण दी एक कोशिश करदे आ। संत बाहर आंदा है प्रभु, पर अगर असीं प्रेम दे नाल, जिद्दां हुण एक पौधा है, एक बीज है जमीन च बोया, अगर उन्हें पानी देवांगे खाद पावांगे तो वो पौधा वो वृक्ष, जरा गौर करो, पौधा वृक्ष जरूर बनेगा, वो बीज जरूर फुटेगा, पेड़ का रूप जरूर लेगा। इसी तरह परमात्मा तुहाडे अंदर है और ये सत्संग वो खाद है, वो पानी है कि जितना जितना ही सत्संग में बैठते हैं उदा उदा प्रभु रूपी पौधे नूं प्रगट होने का मौका मिलता है। पर जो यही दुनिया पिछे जाते हैं, नशिया में बहते हैं, विषय विकारा च बहते हैं, कुसंगत करते हैं, तो कुसंगत का मतलब है कि जिदा जमीन में बीज का बो दिता पर नाल उपर असीं पत्थर कंकर रख दिते, पत्थर सुट्टी जावांगे उपर, तो पौधे नूं बाहर आने का मौका कितना मिलेगा। ये साडियां कमियां, साडियां बुराइयां, विषय विकार, ये पत्थरों का काम करते हैं जो प्रभु रूपी पौधे नूं बाहर आने नहीं दिंदे। इसलिए संत साडियां कमियां नूं, इन्हां पत्थरां नूं हटांदे हैं अपने शब्दों के जरिए, साडियां कमियां नूं दूर करते हैं, क्योंकि साडा हिरदा साफ होएगा, ये विषय विकारां दे पत्थर हटणगे तो फिर ही प्रभु रूपी फुੱਲ खिलेगा। और यही संतां दी कोशिश है। इस करके अवसर दिओ प्रभु रूपी फुੱਲ नूं बाहर आउण दा, सतसंग विच आया करो, सिमरन करया करो, नाम जप
ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੰਗਤ में हरि वसे कहे परख कबीरा, परख लिया, जान लिया, पहचान लिया कि सत संगत ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁ ਬੀਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਅਬ ਚੇਤ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਅਬ ਚੇਤ, ਕਾਲ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਰਹੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਯੂ ਖੇਤ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਯੂ ਦਾ ਖੇਤ, ਆਯੂ ਜਾਨੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖੇਤ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਯੂ ਦਾ ਖੇਤ। ਕਾਲ ਚਿੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 15 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 75 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 10 ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 90 ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ 90 ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਟਦਿਆਂ ਖਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਸੋ ਜਾनिए जो सिमरन में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। और जिन्ने मर्जी उपाय करी जाओ, जिन्ने मर्जी कर्म करी जाओ, वो श्वास व्यर्थ ही जा रहे हैं, क्योंकि सफल साह ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸਿਮਰਨ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਰਹੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਯੂ ਖੇਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਟੇ, ਰੋਵੇ, ਤੜਫੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲੈ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ?
ਇੰਨਾ ਦੱਸ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ? 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 2.5 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, एक राम के नाम बिन दुखिया ये संसार, उपजे बिन से खप मरे दुख दुख बारंबार। संत दादू की बाणी है कि परमात्मा ने, प्रभु दे, मालिक दे एक नाम तो बिना सारा संसार ही दुखी है। जन्म लेंदा है, मरदा है, 84 के चक्कर च पै के खप खप के ही अपना जीवन इंसान ये दुनिया गवा दिंदा है। इसलिए हुण जे मालिक ने, उस परमात्मा ने सानू मनुखा देही दित्ती है, तो आओ ये मनुखा जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए जन्म नू ओ मालिक दे लेखे ला दीए। जे जन्म तुम्हारे लेखे ला दिए, जन्म नू ओदे लेखे, क्योंकि फिर पता नहीं है मौका, ये अवसर, ये समा हथ आना है या नहीं, कोई पता नहीं है। इसलिए जन्म नू ओदे सिमरन दे नाल जोड़ दईए, ओदे नाम दे नाल जोड़ दईए, ओदे शब्द लैके नाम जप के ये जन्म नू सफल बना लईए। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।